Hello everyone, welcome to Elifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have discussed about the continuity and first thing was the epsilon delta definition. So epsilon delta definition में आपको याद हो तो हमने लिखवाया था modulus of fx minus fa less than epsilon whenever x minus a less than delta. और कोई फंक्शन अगर इसको वेरीफाई कर देता है f of x minus fa less than epsilon whenever x minus a less than delta को, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा एंड इसको हम कहते हैं कि एनीथिंग लेस देन एप्सिलॉन विल बी जीरो, सो दिस क्वांटिटी विल बी जीरो एंड fx minus fa will be zero, so fx will be fa. Similarly, anything less than delta will be zero, so this quantity x minus a will be equal to zero, so x equal to a. तो इस तरह से आप यहाँ पर ये दो सिग्निफिकेंस वैल्यू समझ लेते हैं. ये तो है कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं और इसको हम कंप्लीटली बोलते हैं लिमिट वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू. इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा था, ये डायरेक्ट मेथड. सो डायरेक्ट मेथड में इफ x इक्वल टू a इज एनी पॉइंट तो इसके प्लस राइट साइड में प्लस होता है, लेफ्ट साइड में माइनस होता है. सो RHL राइट हैंड लिमिट, दिस RHL विल बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x equal to a plus h and LHL will be obtained by substituting a minus h like this, a minus h, है ना. तो यही दो फॉर्मूले हैं RHL के लिमिट s टेंड्स टू 0 a plus h, लिमिट s टेंड्स टू 0 a minus h. These are called limit values. If both are equal then limit exists, but in case of continuity there is one extra thing also. एक और एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पर f of a. f of a मतलब फंक्शनल वैल्यू. सो RHL LHL will be equal to the functional value and in this scenario the function is called continuous. अगर ये तीनों equal हो जाते हैं then function is called continuous. Otherwise the function will be discontinuous and there will be many types of discontinuity, out of which you have to understand only three types. Number one is removable discontinuity. कौन सी discontinuity? Removable. In that case RHL and LHL both will be equal but function value is not equal. And first kind discontinuity में क्या था, RHL LHL is not equal but they are finite. Second kind में क्या होता है, any one of RHL or LHL does not exist and this point does not exist contain two things. number one mixed discontinuity, मतलब एक एग्जिस्ट ना करे और दूसरा जो है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल भी ना हो. और एक इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है. इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी में डायरेक्टली RHL और LHL इनमें से कोई एक इन्फिनिटी हो जाएगा. तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है इनको कंबाइंडली आप सेकंड काइंड कह सकते हैं, सेकंड काइंड, है ना, इन जनरल. बट अगर सेपरेट करेंगे तो गेट वगैरह के एग्जाम में इस तरीके से डिफरेंट नेम्स भी लिखे आ सकते हैं. राइट. एक क्वेश्चन मैंने आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पर डिस्कस करके दिखाया था, ये वाला कि f of x इक्वल टू साइन x एंड यू हैव टू शो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. तो क्या था सर इसमें कि हमने fx sin x x इक्वल टू a, इस पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है. दैट्स वाई f of a फंक्शनल वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू a. x को a रखेंगे तो फंक्शनल वैल्यू आपको मिल जाएगी sin a. आफ्टर दैट बाय द डेफिनेशन, अब उसके बाद डेफिनेशन लगाते हैं आप. एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन. fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन याद होगा अगर आपको तो हम यहाँ लिमिट में l लिखते थे, l फॉर स्पेशल लिमिट के लिए, बट ये fa फंक्शनल वैल्यू है. नाउ वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, sin x माइनस sin a, एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ sin c माइनस sin d, which is 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. So along with that, by the property of modulus, we separate the modulus of this statement. 2 का अलग, sin इसका मॉडुलस अलग एंड cos इसका मॉडुलस अलग एंड लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है. उसके बाद देखो, the target is just to show that continuity is at x equal to a. So you have to show that modulus of x minus a less than delta. Modulus of x minus a less than delta. ये less than delta से x minus से छोटा होना चाहिए, ये हमें शो करना पड़ेगा. तो आप इस पूरे स्टेटमेंट पे सिर्फ उस बात पर ध्यान देते हैं जो x minus a नजर आता है. It means all the other things will be eliminated by some properties and especially less than equal to 1 करके आप उसको रिमूव कर देते हैं. Like this, जैसे sin x plus a upon 2, इसके अंदर ये एंगल x plus a आ रहा है, which is useless for us right now because we are focusing just only on x minus a.
हमें सिर्फ x माइनस ए को ध्यान देना है, बाकी सब चीजें धीरे धीरे आप किसी सर्टेन कंडीशन से रिमूव कर देते हैं, लाइक साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, सो वी रिमूव दिस क्वांटिटी, दिस कंप्लीट मॉडुलस बाय 1, और ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो देखो क्या हुआ था, ये 2 ये 1 हो गया और ये cos एज इट इज। आफ्टर दैट हमें सिर्फ x माइनस ए चाहिए था, तो हमने क्या किया था, cos का जो एंगल है वो लेस देन इक्वल टू उसके cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा, दिस प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा, तो हमने इसको मॉडुलस ही कह देना है, ठीक है, थीटा ये वाला ऐसे, मॉडुलस लाइक दिस, मॉडुलस थीटा। सो इस एंगल को cos, ये एंगल है जो है वो थीटा हमने रख दिया, तो 2 into 1 और ये हुआ मॉडुलस थीटा। अब इसे सेपरेट किया तो 2 से 2 कैंसिल, हमें यहां से सिर्फ ये x माइनस ए लेस देन डेल्टा बन गया। जैसे ही आपको x माइनस ए नजर आए, x माइनस ए, तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, x माइनस ए बनने के बाद x माइनस ए जैसे ही बन जाए तुरंत उसे एप्सिलॉन को डेल्टा कहना है, बिकॉज इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल द स्मॉलेस्ट infinitesimally very small quantity is delta, but epsilon is in case of dependent variable। तो हमने देखो शुरू यहां से किया था fx से, इसलिए एप्सिलॉन यूज किया, लेकिन जब ये x में कन्वर्ट हो जाता है तब इस एप्सिलॉन को ही हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोल देंगे। और लास्ट में फिर ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि मॉडुलस ऑफ fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एप्सिलॉन डेल्टा आर पॉजिटिव नंबर्स। तो फिर ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है, और बाद में फिर लिख देंगे कि हाँ ये बात ठीक है क्योंकि डेफिनेशन वेरीफाई हो गई है। एंड नाउ लिमिट x टेंड्स टू a sin x इज इक्वल टू sin a। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, है ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये वाला याद है आपको। तो मैंने बस वहां एक बात समझाई थी कि जो फंक्शन है fx, जो फंक्शन है fx sin स्क्वायर x, दिस वन fx इज इक्वल टू sin square x, and this function is continuous at x is equal to a, so functional value fb, जिसका हम f of a इस तरह से लिखा जाता है, तो वो कितनी हो जाएगी, sin square a। तो आप स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टार्ट करते हैं बाय द डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट से, f of x माइनस f of a लेस देन एप्सिलॉन से, और आपको शो करना होता है, ये टारगेट आपका होता है टू शो मॉडुलस ऑफ x माइनस a लेस देन डेल्टा, ये आपको शो करना होता है, ठीक है। और कहां से लेके चलेंगे आप, स्टार्ट करेंगे, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस मॉडुलस ऑफ fx माइनस f of a लेस देन एप्सिलॉन, और करते करते फिर आपको ये दिखाना है, ऐसे करते हैं। तो देखो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, बस जस्ट अब आप समझने पे ध्यान दीजिए, बस क्वेश्चन नंबर 2 कैसे समझा जा रहा है, ध्यान दो इधर, लिखने में टाइम कम लगे इसलिए आप पूरा फोकस करो, ध्यान से समझो इसे। नाउ द फंक्शन इज गिवन एज sin स्क्वायर x एट द वैल्यू x इक्वल टू a, सो द फंक्शनल वैल्यू sin स्क्वायर a होगा। देन टू शो वी हैव टू शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, तो टू शो में क्या आना चाहिए, ts मतलब टू शो modulus of x minus a less than delta, because the meaning of x equal to a and meaning of x minus a less than delta will be same, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट अप्लाई द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन fx minus fa less than एप्सिलॉन, तो क्या होगा सर, ये ध्यान दो, ये लाइन sin square x minus sin square a less than एप्सिलॉन as it is। after that you can see here that this is a square minus b square formula, so a plus b a minus b हो गया। अब ध्यान देना, बहुत जोर से ध्यान देना है यहाँ पर, थोड़ा जोर लगाकर ध्यान देना है। We separated the modulus of these two brackets, sin x plus sin a, this one sin x plus sin a modulus separate, and sin x minus sin a अलग, less than epsilon। Now try to understand। हमें टारगेट शो करना है x माइनस ए, बस इस बात पे ध्यान रखना। तो x माइनस ए आपको इन दोनों फॉर्मूलों में, जब आप इस दोनों फॉर्मूले में लगाएंगे, तो अगर हमें यहां पर sin x प्लस साइन ए और sin x माइनस साइन ए के अंदर आपने कोई सा भी एक फॉर्मूला लगाया, तो ज्यादातर sin x माइनस साइन ए में अगर आप 2 sin c प्लस डी बाई टू sin c माइनस डी बाई टू आएगा, तो x माइनस ए यहां आने के चांसेस ज्यादा है, यहां भी आ सकता है, लेकिन आपको बस यहां इस पर ध्यान देना है। मीन्स द ओनली टारगेट इज टू फाइंड आउट x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा।
So the rest of the other things will be eliminated one by one with some certain condition. तो देखो ये जो ब्रैकेट है इसमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इस वाले साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और दोनों मिलाकर के जो मैक्सिमम इसका ब्रैकेट का वैल्यू हो सकता है वो 2 हो सकता है। तो इसके हेल्प से अभी मैं थोड़ी देर में पूरा प्रॉपर समझाऊंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा इतना समझ लो दैट द वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट ब्रैकेट साइन प्लस साइन, मतलब साइन का मैक्सिमम 1, अगेन दूसरे साइन का मैक्सिमम 1, एंड द सम ऑफ दिस 2 इज 1 + 1 2। तो इस ब्रैकेट को प्लस वाले को सेपरेट कर दो ऐसे, इस ब्रैकेट को सेपरेट कर दो पहले वाले को, और इस दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो। तो देखो ये 2 कहां से है, ये 2 इज दिस साइन एक्स प्लस साइन ए, इस ब्रैकेट को हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो ये 2 साइन एक्स माइनस साइन है, और फिर ये जो टर्म है ना ये वाली, अभी लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था लास्ट लेक्चर में, ये वाले देखो साइन एक्स माइनस साइन ए, ये वाली टर्म नहीं बन गई है, फिर से ये फॉर्मूला लगाओगे, ये सब कुछ वैसे ही होगा, एंड आफ्टर दैट साइन कॉस एक्स माइनस ए वाला जो टर्म है ये वाला, देखो फिर ये हम इसको ऐसे सेपरेट कर देंगे कि कॉस का एंगल, फिर से ये सब कुछ पूरा एज इट इज लिखा जाएगा। तो क्या फर्क है इसमें और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में? द क्वाइट डिफरेंस इज दिस दैट यू हैव टू अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट, प्लस वाले को ये लेस देन इक्वल टू से रिप्लेस कर दो, माइनस वाला जब ये आ जाएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज हो जाएगा। तो देखो वही काम किया हमने यहाँ, पहले साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 लगाया, फिर ये साइन का जो एंगल है इसको कहा कि लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड उसके बाद जो कॉस थीटा है ये कॉस थीटा लेस देन थीटा है ना, कॉस थीटा इज लेस देन थीटा, इसकी हेल्प से हमें x माइनस ए को सेपरेट करना है। तो ये देखो कॉस x माइनस ए बाई 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस ए बाई 2, तो ये लिखा 4 एज इट इज, एंड दिस वन बिकम 1, और ये क्या लिखा है सर, देखो पूरा cos x माइनस ए बाई 2 का x माइनस ए बाई 2, और फिर ये कैंसिल वगैरह करने के बाद यहाँ से x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो गया। और मैंने कहा कि जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट हो x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तुरंत आप इसे डेल्टा कहेंगे, बिकॉज इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम एप्सिलॉन नहीं लिखते, हम लिखते डेल्टा। तो ये है वही चीज जो डेल्टा की वैल्यू है, इसलिए हम क्या बनाते हैं इसको ऐसे, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा व्हेनेवर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। ये एग्जिस्ट करेगा एप्सिलॉन, तो डेल्टा भी एग्जिस्ट करने लग जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। फंक्शन की डेफिनेशन ये है, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये डेफिनेशन को आपको वेरीफाई कराना होता है जब कॉन्टिन्यूटी को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करना हो, ठीक है। बस बाद में लिख देंगे किस फंक्शन की वैल्यू होगी। अब मैं एक बात तुम्हें समझाता हूँ जरा, जो मैंने वो यूज की है वहां पर बीच में। देखो इसके लिए, फॉर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ए लेस देन इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ए लेस देन इक्वल टू 2, इसके लिए सुनो जरा क्या होगा, ध्यान से सुना। ये जो साइन है या कॉस है, ये -1 से 1 के बीच में इसका रेंज होता है, बिटवीन -1 to 1, मीन्स द मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज +1। तो अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ 2 साइन है, तो हो सकता है कि एक बार दोनों के वैल्यू मिनिमम हो सकता है एक की मिनिमम दूसरे की मैक्सिमम हो सकता है एक की मैक्सिमम दूसरे की मिनिमम हो, या हो सकता है दोनों की मैक्सिमम हो। ये 4 केस हो सकते हैं, और इन चारों केसेस में मॉडुलस लगा हुआ है। तो ध्यान देना, ये व्हाइट वाली लाइन ध्यान देना, जब दोनों मिनिमम है तो ये भी -1 ये भी -1, -1 will become -2 and after modulus it will become 2, so output becomes 2। अब देखो ये येलो वाली लाइन देखो, ये मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब इसी के बारे में चल रहा है। साइन फर्स्ट वाला मिनिमम, सेकेंड वाला मैक्सिमम, तो मिनिमम हो गए -1 ये +1, तो देखो फर्स्ट वैल्यू -1 यहाँ रखेंगे तो ये +1, एंड आफ्टर दैट -1 + 1 विल बी 0, आउटपुट विल बी 0। अब देखो पहला मैक्सिमम दूसरा मिनिमम, ये +1 है ये -1 है, तो देखो +1 + -1 मतलब 1 - 1 अगेन 0, तो फिर से आउटपुट कितना है 0। एंड लास्ट वन, व्हेन बोथ आर मैक्सिमम मींस फर्स्ट वाला साइन +1 सेकंड वाला साइन +1, और दोनों को आप जोड़ेंगे तो +1 + 1 1 + 1 2 एंड आउटपुट इज 2। सो आउट ऑफ दीज 4 आउटपुट्स ये जो मॉडुलस वाली नंबर निकल के आ रहा है वो कितना है, मैक्सिमम 2 है। और जो मॉडुलस हम लिखते हैं ना सर, तो मॉडुलस जब हम लिखते हैं तो 0 से बड़ा ही मॉडुलस होता है हमेशा, तो इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिख देंगे ना, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ए लेस देन इक्वल टू 2, दैट विल बी सफिशिएंट। क्योंकि मॉडुलस ऑब्वियसली ग्रेटर देन होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, नेगेटिव नहीं होता, 0 से बड़ा होता है।
मतलब नेगेटिव से बड़ा होता है, 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो ये वाली जो शर्त है ना, ये वाली साइन एक्स प्लस साइन ए लेस देन इक्वल टू 2, ये इसे आपको डायरेक्टली वहां पर यूज करनी है जो हमने इस जगह होल स्क्वायर लगाया था, याद है, यहां पर ये होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और एक पार्ट को सेपरेट करने के लिए यहां से लिख दिया इसको 2। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इसके आगे जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है आपको तभी इसी मेथड से सॉल्व करने जब आपसे पूछा जाए कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही आपको इसको प्रूव करना है। बात समझ में आई? ओनली तब ही आप इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव करने के लिए सॉल्व करेंगे जब वो क्वेश्चन में कहे, जैसे यहां भी कहा है क्वेश्चन नंबर 3, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx equal to x cos 1 by x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0। तो ध्यान दो, ये गिवन फंक्शन है, यहां x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन है 0, इसका मतलब ये इसकी फंक्शनल वैल्यू है। क्या है ये? इसकी फंक्शनल वैल्यू, f0 की वैल्यू 0, तो ये ग्रीन वाला फंक्शनल वैल्यू है। उसके बाद कहां पर शो करना है? एट x equal to 0। तो टारगेट क्या होना चाहिए? टू शो x माइनस a, a इज 0 इटसेल्फ, तो x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, ये शो करना चाहिए, x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। अब यहां देखो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाई हमने, मॉडुलस ऑफ fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन। क्या बात आपको समझ में आ रही है? ये क्या है? डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए ना, fx की वैल्यू यहां रख दिया आपने, x cos 1 by x माइनस फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a इज क्लियरली 0, तो इसे 0 को यहां रखो। उसके बाद टारगेट देखो क्या है, x माइनस a लेस देन डेल्टा मीन्स x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके जो x और cos के फंक्शन है सेपरेट कर दो, और ध्यान देना ये x आ चुका है, अगर ये अकेला रह जाए तो हम इसको x माइनस 0 बना देंगे। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा चीज को एनालाइज करना है। देखो ये पार्ट जो है ना, जो हम अभी कर रहे हैं, ये रियल एनालिसिस में ज्यादा आता है, ठीक है, कैलकुलस में कम आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, गेट एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन इसके एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन वाले आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो टीचर्स लोग इसको स्किप करते हैं बहुत ज़्यादा, और बच्चों को कम ही आता है टॉपिक। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको ये थोड़ा सा स्पेशली पढ़ा दिया जाए। नाउ देखो, कॉस को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है, इसे ना एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन में आप 2 + 2 कर देंगे 4 हो जाएगा, लेकिन एनालिसिस के अंदर क्या कर सकते हैं, 2 + 1 + 1, 1 + 1 + 2, 1 + 1 और +1 + 1, ये सारे के सारे पॉसिबिलिटीज जो मैं बोल रहा हूँ होंगे तो सबका कैलकुलेशन में 4 ही, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना, वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सेम नहीं होगा, डिफरेंट लॉजिक गेट से इसका आउटपुट अलग आएगा। तो थोड़ा सा रियल एनालिसिस का प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो फिलहाल अभी आप देखो यहाँ कि आपका जो टारगेट है, आपकी जो आउटपुट है वो x माइनस 0 लेस देन डेल्टा होनी चाहिए। सो इस कॉस को कैसे हटाएंगे आप? तो आपके पास टूल है दैट एनी साइन एंड कॉस, उसकी रेंज होती है -1 to 1, और अगर मॉडुलस लगा दिया तो बस लेस देन इक्वल टू 1 को काफी है। सो दिस cos 1 by x विल बी लेस देन इक्वल टू 1, ये लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इस तरीके से आप इस वाले फंक्शन की क्या कर सकते हैं सर, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो आपको समझ में आया कैसे हुआ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से? ठीक है ना, समझ में आ गया। लेकिन ये मेथड आपको कब लगाना है? सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना है जब आपसे पूछा जाए कि इस मेथड से करो। तो देखो यहाँ सिर्फ x बचेगा, x माइनस 0 लिख देना फिर इसे, एंड नेक्स्ट जैसे ही x माइनस a, x माइनस 0 बने तुरंत इसे क्या कहना है, डेल्टा, एंड देन x माइनस 0 लेस देन डेल्टा व्हेन एवर डेल्टा इज इक्वल टू कितना, डेल्टा हमने एप्सिलॉन को बोला है। तो फिर ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। ये लास्ट में जरूर लिखना है स्टेटमेंट दैट मॉडुलस ऑफ fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस a लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एप्सिलॉन डेल्टा ग्रेटर देन 0। देखो आप इन्हें 3 क्वेश्चन किए हैं, अगर आप इसको नोट करेंगे ना घर पे बैठ के आराम से, और टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। जैसे लेक्चर अभी आप समझ रहे हैं, उसके बाद ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड करो और सीधा वहीं से सॉफ्ट कॉपी में नोट्स बनाओ। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि दोबारा इनको बैठ के लिखेंगे, ठीक है। वो सारे नोट्स आप अपनी ड्राइव में सेव कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया हुआ होगा लास्ट में, उस पर मैसेज करके मुझसे मांग सकते हैं उसका लिंक, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट मेथड से आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, और ये आपको बहुत अच्छे से आती है। जैसे ये, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन
f of x equal to x sin 1 upon x, x not equal to 0, and 0 when x equal to 0 is continuous at x equal to 0. इस सवाल में कहीं भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखा है क्या? कहीं भी नहीं लिखा है. सो यहाँ आप फ्री हैं कि आप डायरेक्ट मेथड RHL LHL वाला यहाँ पर लगा सकते हैं. देखो वही हमने किया. Given that function is like this at x equal to 0, functional value you can see here f0 equal to 0. So we will apply direct method for continuity. क्यों? क्योंकि स्पेशली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन नहीं बोला है, नहीं बोला कंटिन्यूटी चेक करनी है, देन यू हैव टू अप्लाई दिस डायरेक्ट RHL LHL मेथड. देखो इसको देख लो जल्दी से, आपको सबको आता है क्योंकि लिमिट में हम इसको सीख चुके हैं. सो RHL लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, ये तो फॉर्मूला है. a कितना है यहाँ पर देख सकते हैं 0 है. दैट्स वाई f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h क्या होता है? h ही तो होता है. इसका मतलब फंक्शन में x की जगह आपको h रखना है. सो इट विल बिकम h साइन 1 अपॉन h. तो देखो ये तो लिखा है h sin 1 upon h. After that, please see, if you put h equal to 0 directly, then 0 into sin 1 upon 0 will become infinity. So 0 into something sin infinity. Sin infinity को समझ लो. Sin infinity, it is called oscillatory function. क्या कहते हैं इसको? Oscillatory function. क्या नाम है इसका? Oscillatory function. This is called oscillatory function. ठीक है, याद कर लेना इसको. साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी ऑसिलेटरी फंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन करता है. इन्फिनिट एंगल जो होगा वो कहाँ होगा? इस तरीके से ऑसिलेशन करता चला जाएगा और इन्फिनिट एंगल कभी नहीं आएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी फंक्शन. इन्फिनिटी एंगल का एक ऑसिलेशन होता रहेगा. तो इसकी वैल्यू जो होती है, साइन हो या कॉस हो, द रेंज ऑफ साइन एंड कॉस इज ऑलवेज -1 to 1. इन दोनों की जो रेंज है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होगी. दैट्स वाई वी विल राइट k the value of sin infinity, but this k will lie between -1 to 1. क्या एग्जैक्टली वैल्यू होगी वो नहीं पता, बट -1 से 1 के बीच में जरूर कुछ ना कुछ होगी. ठीक है, बात समझ में आई? दैट्स वाई 0 विल बी मल्टीप्लाइड टू समथिंग विच इज -1, विच इज इन बिटवीन -1 to 1. तो हमने उसे k बोल दिया, तो 0 into k will be 0. So RHL is equal to 0. RHL is equal to 0. Now, अब इसका LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h. 0 माइनस h क्या होता है? माइनस h ही तो होता है. सो इन दिस वे यू विल राइट माइनस h इन प्लेस ऑफ x. तो देखो ना क्या हुआ, यहाँ देखो माइनस h साइन -1 अपॉन h, ये देख रहे हो आप. अब साइन की प्रॉपर्टी है, माइनस जो है वो एंगल का बाहर निकल के आ जाएगा लाइक दिस. साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड देन दिस माइनस, ये वाला जो माइनस है, ये माइनस यहाँ बाहर निकल के आएगा और फिर ये इसको माइनस माइनस क्या करेगा? प्लस कर देगा. और फिर ये वही चीज बन गई जो अभी आपने यहाँ पर देखी, h साइन 1 अपॉन h. फिर h को 0 करेंगे, 0 इंटू k लिखेंगे, फिर से 0 हो जाएगा. सो इन दिस वे यू कैन सी हियर दैट इफ यू पुट h इक्वल टू 0 देन 0 इंटू साइन इन्फिनिटी एंड अगेन साइन इन्फिनिटी इज k. तो आप सीधा डायरेक्ट उसको 0 इंटू k इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये वाली बोलो जल्दी. 0 इंटू k, ये 0 इंटू k इज इक्वल टू सीधा डायरेक्ट 0. ठीक है क्या? सो LHL इज ऑल्सो इक्वल टू 0. और फंक्शनल वैल्यू तो स्टार्टिंग में आप फंक्शन में देख सकते हैं, x इक्वल टू 0 पर 0 है, दैट इज fv f0 इक्वल टू 0. एंड thus you can see RHL LHL function value, all the three values are same, so the function is continuous at x equal to 0, and we will write it in this way, limit x tends to 0 f of x is equal to 0. जो तीनों का आंसर आया ना वही आंसर होगा इसके कंटिन्यूटी का, at x equal to 0 पर. बात समझ में आई? मेन थीम ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि अगर आपसे पूछा नहीं गया कि एप्सिलॉन डेल्टा से करना है तो फिर डायरेक्ट मेथड ऐसे लगाना है आपको. क्लियर है? RHL निकालो, LHL निकालो, फिर फंक्शनल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, तीनों चेक करो. अगर इक्वल है तो क्या कहेंगे? कंटिन्यूटी, और इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी. जैसे कि एक सवाल आप ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5. यस, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x equal to e to the power 1 by x minus 1 upon e to the power 1 by x plus 1 when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0 at x equal to 0 पर ही चेक करना है. तो हमने गिवन फंक्शन लिख दिया. फंक्शनल वैल्यू यू कैन सी हियर, x 0 पर 0 है तो fv फंक्शनल वैल्यू 0 है. अब यहाँ भी देखो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का नाम और निशान नहीं है, सो यू विल अप्लाई द डायरेक्ट मेथड RHL LHL मेथड. तो हमने वही किया कि डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो. RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a plus h, मतलब 0 plus h. नाउ यू हैव टू राइट h in place of x in the given function.
जब x की वैल्यू h नहीं है, मतलब 0 नहीं है, h है, तो इसमें रखेंगे, मतलब इसमें, तो क्या होगा RHL लिमिट s टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1/h - 1 e टू द पावर 1/h + 1। नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो क्या, कि जो e की पावर इंफिनिटी है ना, वो इंफिनिटी होता है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी वो 0 होता है। क्या बताया मैंने, e टू द पावर प्लस इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी एंड e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, जो 1/e टू द पावर इंफिनिटी होता है, जो 1/इंफिनिटी ही होगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू अवॉइड e टू द पावर इंफिनिटी बिकॉज इट इज अनडिफाइंड इंफिनिटी, तो आपको e की पावर इंफिनिटी से अवॉइड करना है, तो माइनस इंफिनिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ क्या करना, आप इन दोनों से e की पावर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा होगा, e टू द पावर कॉमन, और जिसके पास नहीं वो नेगेटिव हो जाएगा, 1/e टू द पावर आएगा ना, यहाँ पे देखो 1/e टू द पावर, एंड वो 1 को ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर -1/h हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये e टू द पावर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, लाइक दिस, e टू द पावर कैंसिल। उसके बाद आप h को यहाँ 0 रख सकते हैं, तो 1/0 नेगेटिव इन्फिनिटी, अगेन ये नेगेटिव इन्फिनिटी, और अभी मैंने क्या बताया, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, सो 1 - 0 अपॉन 1 + 0। सो ओवरऑल यू कैन सी द RHL राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, 1 हो जा रही है। अब जरा दूसरी केस देखो, LHL लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h। ठीक है, तो अगर आप फंक्शन के अंदर -h रखेंगे डायरेक्टली, तो देखो यहाँ क्या होगा, -1/h और अगेन -1/h, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, देखो e टू द पावर -1/h - 1 e टू द पावर -1/h + 1। अब एक बात सुनो, यहाँ हमने कॉमन क्यों लिया था, ताकि e टू द पावर नेगेटिव बन सके, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो यहाँ से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में आपको ये सोचना है कि कॉमन क्यों लिया, टू मेक e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, एंड इफ यू पुट h इक्वल टू 0 डायरेक्टली हियर, देन e टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज ऑलरेडी हियर। देखो अपने आप देखो, e टू द पावर ये 1/0 माइनस इंफिनिटी होगा, ये भी नीचे भी, तो क्या होगा 0 - 1 0 + 1। सो ओवरऑल RHL नहीं LHL, दिस इज LHL, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL कितना आ रहा है सर, LHL इज इक्वल टू -1। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू एक 1 एक -1 फाइनाइट तो आ रही है, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर RHL एंड LHL बोथ आर फाइनाइट, बट RHL is not equal to LHL. RHL is not equal to LHL. So fx has a discontinuity of first kind. First kind में ऐसा होता है, समझ में आएगी बात। तो इस तरीके से इस फंक्शन की हमने कॉन्टिन्यूटी चेक की विद द डायरेक्ट मेथड। एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूं, तो थोड़ा सा और क्लियर होगी कॉन्सेप्ट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखना जरा क्या लिखा है। fx is given like this: 1 when x less than equal to 3, ax plus b when 3 less than x less than 5, 7 when x greater than equal to 5, and it is given that the function is continuous at x equal to 3 and 5. Then you have to find the value of a and b constants. तो हमने पहले फंक्शन को लिख दिया, हमें दिया हुआ है कि x equal to 3 और x equal to 5 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑलरेडी। Then what to do? You can see here. First of all, we will check the continuity. Not check, but use. We will use the continuity at x equal to 3. तो क्या करना, RHL, LHL की वैल्यू निकालेंगे। RHL at 3, तो 3 plus h. 3 plus h is greater than 3. So x की वैल्यू greater than 3. ये ना x greater, जिधर मुंह इसका बड़ा खुला है ना, तो वो greater होगा। तो x greater 3, तो इस ब्रांच में रखना होगा x की जगह 3 plus h। फिर से सुनो, 3 plus h 3 से बड़ा होगा, तो x की उस जगह रखो, उस ब्रांच में रखो जहां x 3 से बड़ा है, तो ये वाली ब्रांच है। यहां देखो ये x 3 से छोटा है, ठीक है, बात समझ में आ रही, उसमें नहीं रखना, इधर रखना है x ग्रेटर किससे 3, या 3 लेस x, तो x ग्रेटर 3 नहीं हो गया, तो ये फिर इस वाली ब्रांच में रखा गया। तो क्या आया देखो, हाँ जी, तो a एज इट इज, x की जगह 3 plus h एंड प्लस b एज इट इज, और अगर आप इसमें h की वैल्यू 0 कर देंगे तो 3a plus b मिल जाएगा, ये लाइक दिस। ठीक है, नाउ LHL लिमिट s टेंड्स टू 0 3 - h, 3 - h, देख रहे हो 3 - h,
तो 3 माइनस एच इज लेस देन 3, 3 से कुछ माइनस होगा तो लेस देन हो जाएगा 3, लेस देन 3, x लेस देन 3, तो ये 1 है यहाँ। तो जैसे आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 में तो कोई h है ही नहीं, दैट्स वाई आउटपुट इज इक्वल टू 1। फॉर द कॉन्टिन्यूटी RHL शुड बी इक्वल टू LHL, तो हमने RHL LHL को बराबर कर देना है एट x इक्वल टू 3 पर, मतलब ये इक्वेशन 1 के बराबर होगी। सो यू विल गेट फर्स्ट इक्वेशन 3a प्लस बी इक्वल टू 1। तो ये आपको इसका यूज करना है, कॉन्टिन्यूटी शो नहीं करनी, कॉन्टिन्यूटी का यूज करके a और b कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। सो आपको इस इक्वेशन को RHL को 1 LHL के इक्वल करके फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी। ऑन द सिमिलर लाइन यू विल यूज द कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट एट x इक्वल टू 5 ऑल्सो। तो देखो यहाँ हम x इक्वल टू 5 पर भी चेक कर रहे हैं। अगेन RHL लिमिट s टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h, सो अगेन 5 प्लस h इज ग्रेटर देन 5, 5 में कुछ जोड़ेंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो कौन सी ब्रांच, ये वाली, x ग्रेटर 5। तो इसके सामने देखो क्या लिखा है 7, तो यहां पर आपको बस ये 7 लिख देना, 5 प्लस h 7, तो 7 आ गया। उसके बाद LHL 5 माइनस h, तो 5 माइनस h इज लेस देन 5, तो देखो ना x लेस देन 5, x लेस देन 5, ये वाला पार्ट देखो इधर का, इस पार्ट को देखो बस इसको, x लेस देन 5, तो ये इसके सामने की ब्रांच है ax प्लस b, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे 5 माइनस h, तो a x की जगह 5 माइनस h दिखाई दे रहा है, 5 माइनस h प्लस b, अगर आपने h को 0 किया तो 5a प्लस b will be your left hand limit. For the concept of continuity, RHL should be equal to LHL. At x equal to 5, we put these two values equal. तो आपको यहां से सेकेंड इक्वेशन मिलेगी 5a प्लस बी इक्वल टू 7। अब फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास ये 3a प्लस बी इक्वल टू 1, और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास ये 5a प्लस बी इक्वल टू 7। अब इन दोनों को आप बच्चों की तरह सॉल्व करो, है बचपन में इक्वेशन सॉल्व करते थे, और फिर वहां से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड है, b वाले कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो जैसे b वाले कोएफिशिएंट इक्वल है तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल होगा तो फिर उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस के 5 माइनस के तो माइनस के 2, और इधर से -7 प्लस 1 -6, सो a विल बी 3। अब a की इस वैल्यू को वापस किसी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे हमने इक्वेशन 1 में रखा ये वाला 3a प्लस बी, तो 3a मतलब 3 प्लस b इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड b इक्वल टू -8। तो यही आपको चाहिए था कि कौन सी दो वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो लास्ट में ये लिख देना कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3 and 5 ओनली व्हेन a की वैल्यू 3 एंड b इज इक्वल टू -8। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। एक छोटा सा सवाल जरा और देखो, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस a हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड x इक्वल टू a पर। देखो सेकंड काइंड कब होता है, जब लिमिट RHL या LHL में से एक एग्जिस्ट ना करे, वो सेकंड काइंड है। ओके, सो गिवन फंक्शन इज 1 upon x minus a and we have to check it at x equal to a only. So if you find the value of RHL f of a plus h, then x की जगह क्या रखना है, a plus h, तो यहां रखेंगे a plus h माइनस a, आगे देख सकते हैं आप a से a कैंसिल होगा तो आउटपुट कितना होगा h। इफ यू पुट h इक्वल टू 0 तो लिमिट क्या हो जाएगी सर, इन्फिनिटी हो रही है। तो असल में ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन इसको प्रूव क्या करना है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। इसलिए मैंने आपको वो जो स्टार्टिंग में समझाया था टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, तो आपको 5 याद नहीं करने, बस 3 याद करने हैं, समझे नहीं। डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स है तो एक्चुअली 5, लेकिन 5 नहीं, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन दोनों को, तीनों को कंबाइंडली सेकंड काइंड बोलते हैं बस, क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट में इनफाइनाइट भी आ जाता है और ये मिक्स वाला भी आ जाता है। दैट्स वाई ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है, दैट एनी लिमिट RHL becomes infinity, RHL becomes infinity, so fx has infinite discontinuity। ये तो असल आंसर है इसका, बट उसने सवाल में क्या पूछा है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो समटाइम्स आपको ये कहना है कि ये जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ये सेकंड काइंड की ही मानी जाती है, बिकॉज RHL डज नॉट एग्जिस्ट। सो वी कैन राइट इट, मोरओवर वी कैन से fx has discontinuity ऑफ सेकंड काइंड। तो इस तरीके से हमने कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया है। अभी तक हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन और डायरेक्ट मेथड दोनों इस्तेमाल करके देख लिए हैं। तो इस तरीके से जितने मैंने 7 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आई हैव गिवन यू वन असाइनमेंट ऑफ 4 क्वेश्चंस। ये 4 सवाल हैं, देख लो आप इनको ध्यान से, पॉज करके देख लो एक बार, और इनको आपको प्रूव करना है, सिस्टम को सॉल्व करके देखना है इन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को, और इनके सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, है ना।
और अगर आपने अपने आप से भी लिखे हैं तो आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं बाकी अदर बच्चों के साथ, ठीक है। तो एक ग्रुप इसीलिए बनाया गया है। उसके लिंक जो है टेलीग्राम चैनल के वो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको, है ना। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉल भी आप कर सकते हैं इस पर, और ये टेलीग्राम का लिंक है। पीडीएफ के साथ में ये अटैच हो जाता है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।